विश्व में हमारा देश ऋषि कृषि संस्कृति का देश माना जाता है। हमें धरोहर के रूप में हमारे ऋषि मुनियों और कृषि शास्त्रियों से कृषि का सैद्धांतिक एवं प्राकृतिक ज्ञान बड़े अच्छे से प्राप्त है। पिछले कुछ सालों में हमें यह देखने को मिलता है कि आधुनिकीकरण की होड़ दौड़ में हम ज़्यादा लंबी न सोचते हुए फायदे की बातें सोचते हैं और हमें प्राप्य जो तकनीक हो या नवीनतम शोध हो उसका उपयोग करते हैं। कृषि क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जमीन से एक के बाद एक उपज लेने के कारण जमीन की उर्वरता खत्म हो गई, तो किसान उसमें रसायन युक्त खाद डालने लगे। मुनाफे की दौड़ में लगे सब लोग जमीन के बारे में कहाँ सोचने वाले थे। पर था कोई दूर सुदूर गुजरात के सूरत जिले के कामरेज के उम्भेल गांव में, जो अपने पिताजी की आज्ञा को सर चढ़ाकर एक अलग राह पर निकल पड़ा। यह है मनोहर भाई, प्रगतिशील कृषक। आज से 23 साल पहले ऑर्गेनिक कृषि के रास्ते पर कदम बढ़ाने वाले मनोहर भाई ने बोटानिक के साथ बीएससी की पदवी प्राप्त की है। शुरू के वर्षों में वे भी रसायन खाद के उपयोग से कृषि करते थे। पिताजी के कहने पर उन्होंने ऑर्गेनिक कृषि की दिशा में कदम बढ़ाए और उनकी विकास यात्रा शुरू हो गई। उन्होंने उन दिनों जो राह ली वो आसान नहीं थी। लोगों ने काफ़ी कुछ कहा, खरी खोटी सुनाई, पर वे डटे रहे। अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता जी के सहयोग से ये सफ़र आसान नहीं था। आइए जानते हैं उनकी पत्नी श्रीमती मधुबहन से। એટલે પહેલાં તો મને ખબર જ નહોતી કે સજીવ ખેતીનું આ કરે છે ખેતીમાં. પછી ધીરે ધીરે મને ખ્યાલ આવ્યો કે સજીવ ખેતી કરે છે અને ખેતીમાં થોડું ઉત્પાદન ઓછું આવે છે, છતાં પણ મેં એમને સાથ સહકાર આપ્યો. સજીવ ખેતીથી અત્યારે હું જે જાણું છું કે સજીવ ખેતી એટલે બરાબર એમ કે સોના જેવી ખેતી છે અને ઋષિ કૃષિની ખેતી છે, તો એ કરે છે એનો મને વધારે આનંદ છે અને મારો પરિવાર પણ સુખી છે. અમે બધા એમને આખો પરિવાર એમને સાથ સહકાર આપે છે. अपनी 20 एकड़ की काली मिट्टी की ज़मीन, घर के सभी लोग, कुछ सहायक और विज्ञान तथा पर्यावरण की समझ से उत्पादन लेने वाले मनोहर भाई की पैदावार उनके कहने के अनुसार 100 गुना नहीं बल्कि 110 गुना हो गई है। अपनी ही खाद और अपने ही कीटनाशक खुद बनाने वाले मनोहर भाई से जानते हैं उनकी कैफियत। वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हो। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं फूगनाशक दवाएं और बीजदायक दवाओं का अधिकतम उपयोग। सजीव खेती करने से जमीन की उर्वरता बढ़ती है, जमीन में बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी कारण जमीन की उर्वरता बढ़ती है, जमीन नरम बनती है। मैंने सजीव खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद, नीम के पत्ते और गन्ने के बायो कंपोस्ट खाद का उपयोग किया है। गन्ने की खेती के बड़े कृषक और व्यापारी माने जाने वाले मनोहर भाई अपने खेत में एक साथ कई फसल ले लेते हैं। गन्ने के साथ फूलगोभी और हल्दी, अगल बगल में चीकू, गेहूं, सब्जी और कई किस्म की औषधीय वनस्पतियां। लगता है जैसे सबको साथ में मज़ा आ रहा है। केंचुए की खाद, मिट्टी के भीतर जाकर उसका भेज बनाए रखने और उसे नरम करने में केंचुए से आगे कोई नहीं है। वर्म कंपोस्ट, पत्तों से ज़मीन को ढके रखना, गौमूत्र का छिड़काव, गोबर और शुगर फैक्ट्री से मिले कंपोस्ट की बनी खाद, यही सब तो है जो मनोहर भाई के खेतों में जान लाते हैं। अपने ही खेतों से सीधी बिक्री करने वाले मनोहर भाई को शुरू में अच्छे दाम नहीं मिलते थे। आज हालात ऐसे बदल गए हैं कि लोग पहले से पैसा देकर माल की बुकिंग करते हैं। चीकू से चीकू चिप्स, हल्दी पाउडर, चीनी और सब्जियां, अपनी ही पैदावार को खुद बेचने वाले और सही दाम पाने वाले मनोहर भाई अब सिर्फ कृषक न रहकर बड़े काबिल व्यापारी भी बन गए हैं और सजीव कृषि के प्रचारक भी। अपनी जैविक कृषि की बात करते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य मात्र ही नहीं, समग्र सृष्टि के जीव मात्र का आधार जल,
वायु, जमीन और उसके उत्पादन पर है। जल, वायु, जमीन के प्रदूषण को रोकना यानी जैविक कृषि। इस रास्ते पे चल पड़े मनहर भाई को हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों से कृषि के ऋषि ऐसा विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। मनहर भाई कृषि क्षेत्र में हुए हर नए आविष्कार को सीखने के लिए देश और दुनिया में गए हैं। जो जाना, जहाँ से जाना, वो बांटना भी जरूरी है। यही है उनका जीवन मंत्र। हर महीने एक दिन अपने खेत में किसान मित्रों को बुलाकर कृषि विषयक बातों की जानकारी की लेन देन भी करते हैं। अपने खेत में उन्होंने ऐसे कई सूचना एवं विस्तृत संदेश लिखे हैं जिसे पढ़कर सामान्य जनता भी कृषि विषयक जानकारी प्राप्त कर सकती है। अपने सभी दोस्त और सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को जैविक कृषि के रास्ते पर लाने वाले मनहर भाई का जीवन मंत्र है, सजीव खेती अपनाओ, मानव एवं पर्यावरण बचाओ।